नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हाइपर यूरिसीमिया। हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। उसके लिए हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन जानेंगे जिसके कारण आपकी यूरिक एसिड आपके शरीर में नॉर्मल रहे। आपकी किडनी में बार बार स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है, आपको गाउट की समस्या है, तो उसके लिए हम होम्योपैथिक मेडिसिन जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड हमारे शरीर में इसलिए बढ़ता है जब हम जो फूड ले रहे हैं उसमें प्यूरिन्स होता है। प्यूरिन्स एक तरीके से आप समझने के लिए ले लीजिए प्रोटीन्स। अगर जो हम प्यूरिन्स हमारे शरीर में गए, जो हमारे फूड में है, उसका जो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, हमारे बॉडी में प्रॉपर उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो उसके कारण हमारे शरीर में प्यूरिन्स की मात्रा बढ़ेगी, जिसके कारण हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ेगा। दोस्तों, अगर यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें तो ये 6 तक नॉर्मल रेंज होता है। इसके ऊपर चला जाए तो हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो शरीर के जॉइंट्स में उसका एक्यूमुलेशन होगा। जब आपका जो पैर का टो है उसमें यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण आपके जो पैर के टो हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा पेन, टेंडरनेस, स्टिफनेस रहेगी। इसके कारण आपको स्वेलिंग होगा, रेडनेस रहेगा और उसके कारण आपको बहुत ज्यादा पेन होगा। सिमिलरली आपके हाथों के भी जॉइंट्स में, चाहे वो आपके थंब हो या इंडेक्स फिंगर हो, जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं उसका फॉर्मेशन होगा। उधर आपके हाथों के जॉइंट्स में भी आपको पेन होगा। मेनली जब आपको यूरिक एसिड की समस्या होती है तो ये मेनली स्मॉल जॉइंट से चालू होती है और धीरे धीरे ये फिर बढ़ती है आपके नी में, एंकल में, ऐसे करके ये धीरे धीरे ये आपके शरीर में और भी डिफरेंट जॉइंट्स को ये अफेक्ट करती है। और इसी के कारण आपको गाउट की समस्या भी आती है कि आपके शरीर में बहुत समय से यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा है, आपके शरीर में लेवल उसका हाई है, तो इसके कारण आपको गाउट की समस्या भी आती है। दोस्तों, किडनी का मेनली हमारे शरीर में काम होता है कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं, वेस्ट जो मटेरियल बन रहे हैं, उसको यूरिन के थ्रू उसका रिमूवल करना। बट जो ऐसी कंडीशन हमारे शरीर में बन जाती है जब इसके कारण हमारे शरीर में हाइपर यूरिसीमिया हो रहा है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है और हमारा जो किडनी है उसको प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पा रहा है, जो हमारे यूरिन के थ्रू प्रॉपर रिमूवल नहीं हो रहा है, जो जिसे हम कहते हैं प्यूरिन्स का। जब प्यूरिन्स का हमारे शरीर से जब प्रॉपर रिमूवल ही नहीं हो रहा है तो उसके कारण हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। प्यूरिन्स मेनली हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं उससे तो हमें मिलता ही है, बट बॉडी ऐसी भी कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी इंटरनली भी प्यूरिन्स बनाता है। अगर हमारे शरीर में किसी चीज की डेफिशिएंसी है तो बॉडी में वो कैपेसिटी है कि इंटरनली प्यूरिन्स को बनाना। मेनली लीवर ये काम करता है कि हमारे शरीर में अगर प्यूरिन्स की डेफिशिएंसी है तो वो प्यूरिन्स की मात्रा ऑटोमेटिकली वो बनाएगा हमारे शरीर में। तो जो लीवर्स के हम फंक्शन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो तो इसको जितना प्यूरिन्स बनाना है वो तो बनाएगा ही। मेनली हम उसको प्यूरिन्स की मात्रा जो है हमारे शरीर में बढ़ रही है उसको हम फूड्स के थ्रू जो हम ले रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, उसके थ्रू ही हम रोक सकते हैं। तो जो हम बात करें कि यूरिक एसिड जो क्या क्या खाने से हमारे शरीर में बढ़ती है, तो बात करें अगर हम अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं तो उनको देखा गया कि उनके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, चाहे वो बियर हो या फिर और भी तरह तरह के, जो अगर हम अल्कोहल के टाइप्स में बात करें, कुछ भी हम लें तो उसके कारण हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है। इसी कारण से मेल्स में ये चीज ज्यादा देखा जाता है कि उनको यूरिक एसिड की समस्या बहुत ज्यादा देखी जाती है। दूसरा कॉज हो सकता है इसमें कि अगर हम जैसे कि नॉनवेज इनटेक कर रहे हैं, नॉनवेज हम ज्यादा खा रहे हैं, उसमें भी आप सी फूड हो गया, आप मीट हो गया, आप पॉर्क हो गया, आप ऐसी चीजें अगर नॉनवेज में खा रहे हैं तो उसके कारण भी आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तीसरे कारण हो सकते हैं कि जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा जिसमें बहुत ज्यादा शुगर है, इसके कारण भी देखा गया है कि आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आप व्हाइट ब्रेड खा रहे हैं तो उसके कारण भी आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। आप जैसे कि प्रोटीन रिच, जैसे दाल में भी प्रोटीन होता है, पालक में प्रोटीन होता है, इसके कारण भी आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत देखी गई है कि आपके शरीर में इन चीज के इंटेक से भी आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर हम फ्रक्टोज रिच डाइट भी इंटेक कर रहे हैं,
जैसे कि अगर हम ज्यादा फ्रक्टोज वाले डाइट इंटेक करेंगे जिसके कारण भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ता है। फ्रक्टोज हमें किस चीज से मिलता है, जैसे कि हम फ्रूट्स का इंटेक कर रहे हैं तो फास्टिंग के समय आप देखा जाता है कि जब आप ज्यादा फ्रूट्स इंटेक कर रहे हैं तो उसके कारण भी आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। फास्टिंग के टाइम अगर आप जो मील अपने प्रॉपर स्किप कर रहे हैं उसके कारण भी यूरिक एसिड आपके शरीर में बढ़ता है। तो इसको कम करने के लिए अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो सबसे अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें है कॉल्चिकम। अगर आपके पैर के अंगूठे में बहुत ज्यादा स्टिफनेस है, टेंडरनेस है और स्वेलिंग भी आ चुका है तो उसके लिए कॉल्चिकम बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है और ये यूरिक एसिड के लिए बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है बर्बरिस वल्गरिस। अगर आपके ब्लड की स्ट्रीम में, आपके खून में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उसके कारण उसको कम करने के लिए भी बर्बरिस वल्गरिस बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। आपको इसको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर को और 10 बूंद शाम को आप इसको पानी में मिला के ले सकते हैं। दोस्तों इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है अर्टिगा यूरेंस। अर्टिगा यूरेंस आपके शरीर में जो यूरिया की मात्रा बढ़ी है, जो आपके ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ी है उसको कम करने के लिए अर्टिगा यूरेंस बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। बात करिए हम अगली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में तो वो है बेंजोइक एसिड। आपको इसको 30 पोटेंसी में लेना है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को। ये डाइल्यूशन फॉर्म में मेडिसिन है। अगर आपके यूरिन में झाग आ रहा है, बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, आपके यूरिन में फॉल स्मेल है, फॉल ऑर्डर है, आपको यूरिन में बर्निंग पेन भी हो रहा है तो उसके लिए बेंजोइक एसिड बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। आपकी जो ग्रेट थंब है, आपके ग्रेट थंब हाथों की जो थंब में जो प्यूरिन्स की फॉर्मेशन होगा या जो पैरों के अंगूठे में आपको जो क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन है प्यूरिन का, उसको भी कम करने के लिए बेंजोइक एसिड बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो आपको उसको 30 पोटेंसी में लेना है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को। बात करें हम अगली होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए बारे में तो वो है लाइकोपोडियम। आपको उसको 30 पोटेंसी में लेना है। अगर आपके जो यूरिन में रेडनेस आ रहा है, डार्कनेस है आपके यूरिन में, जो फॉल स्मेल है और आपके जो जॉइंट्स पेन है उसको भी कम करने के लिए लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। बात करें हम अगली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में तो वो है लीडमपाल। लीडमपाल अगर आपको गाउट की समस्या आ रही है, आपको मसल में आपको जॉइंट्स में जो स्टिफनेस आ रही है, आपको मसल में टेंडरनेस है, आपको रेडनेस और स्वेलिंग है, उसको कम करने के लिए लीडमपाल बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। बात करें हम अगली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, अगर आपको जिस जॉइंट में पेन है और उस पेन को आपको दबाने से आपको कुछ हद तक रिलीफ मिल रहा है तो उसके लिए अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा को 30 पोटेंसी में लेना है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को। ये इस मेडिसिन का प्यूक्युलर सिम्टम्स है। मैं दोस्तों जो आपको मेडिसिन बता रहा हूँ ये आपको जनरल में मेडिसिन बता रहा हूँ यूरिक एसिड के लिए। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उससे पहले आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो मेडिसिन यूरिक एसिड के लिए बहुत सारी वास्ट रेंज ऑफ मेडिसिन है होम्योपैथिक में, तो उसको प्यूक्युलर सिम्टम्स के हिसाब से आपका नियरेस्ट फिजिशियन डिसाइड कर सकता है कि किस केस में आपको कौन सी बेस्ट सुटेबल मेडिसिन अप्लाई किया जाएगा। मैं मेनली आपको जो जनरल मेडिसिन है और एक इंफॉर्मेटिव पर्पस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो यूरिक एसिड जो आपके शरीर में बढ़ा है उसको कम करने के लिए बहुत अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। मैं लास्ट में आपको एक पेटेंट होम्योपैथिक दवा के बारे में बताऊंगा, वो है यूरिक एड। ये डॉक्टर जॉन्स की कंपनी का आता है। तो आपको इसको 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर को और 15 बूंद शाम को लेना है। जो आपके शरीर में यूरिक एसिड का जो मात्रा बढ़ा है उसको कम करने के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये जब आपका जो यूरिक एसिड इनिशियल स्टेज में है और आपने उस चीज को डिटेक्ट कर लिया है तो उसके लिए ये यूरिक एड बहुत अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। जो आपके थंब में मेनली स्वेलिंग आ रही है, जो पैर के थंब है उसमें स्वेलिंग है, रेडनेस है, ये टेंडरनेस है, स्टिफनेस आ गया है, तो उसको ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिवली क्योर करता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।